हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग लेंजेन से बात करता है कि मैं और वांग जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर फिर भी उसने भी आज तक मुझसे कभी मैरिज के लिए नहीं कहा। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ तुम उठो और बताओ हमें क्या करना चाहिए। अब आगे, अब जैसे ही विंग बाहर जाता है तो हम देखते हैं इधर लेंजेन की बॉडी में मूवमेंट होने लगता है। उसके कानों में वही बात गूंज रही थी, डैडा आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश करो। और लेंजेन अचानक अपनी आंखें खोल लेता है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है पर उसे वो बेबी कहीं नज़र नहीं आता। अब लेंजेन कुछ देर तो इधर उधर ही देख रहा था। तभी एक नर्स अंदर आती है और वो लेंजेन को जगह देख सीधा डॉक्टर को बुलाती है और बताती है डॉक्टर, मिस्टर लैन को होश आ गया है। डॉक्टर भी ये बात सुनकर तुरंत लेंजेन के पास जाता है और लेंजेन को चेक करता है। डॉक्टर लेंजेन से कहता है, मिस्टर लैन अब आप बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर बाहर आकर लैन कुरेन को कॉल करता है और लैन कुरेन से कहता है, मिस्टर लैन आपके लिए गुड न्यूज है। कुरेन कहता है, क्या डॉक्टर? डॉक्टर बताता है कि आपके बेटे को होश आ गया है। ये सुनकर तो लैन कुरेन अपना फ़ोन रखते ही और सीधा ऑफिस से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर से कहता है हॉस्पिटल चलो। और फिर अपनी वाइफ ई को कॉल करता है और जो जो घर में बर्थडे की तैयारी करवा रही थी। ई फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ कुरेन बताओ इस वक्त फ़ोन क्यों किया। कुरेन ई को बताता है कि उनके बेटे को होश आ गया है। ये सुनकर तो ई की आंखों में आंसू आने लगते हैं। कुरेन ई से पूछता है कि क्या तुम रो रही हो? ई कहती है, नहीं कुरेन, ये तो खुशी के आंसू है। कुरेन कहता है, ठीक है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ई कहती है, आप जाओ मैं भी आती हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है और वो भी सर्वेंट से कहती है कि आज घर को अच्छे से डेकोरेट कर देना और घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब हम कुरेन को देखते हैं जो लेंजेन के पास पहुँचता है और उससे पूछता है, बेटा तुम कैसे हो? लेंजेन कहता है, डैड मैं अच्छा हूँ। कुरेन कहता है, थैंक गॉड, हमें तो लगा था कि हमने तुम्हें दोबारा खो दिया है। तभी पीछे से ई भी पहुंच जाती है और वो सीधा लेंजेन को हक करती है और उसे ढेर सारे किस करती है और उसके आंखों में आंसू गिर रहे थे। ये देखकर लेंजेन कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप रोना बंद करें। मैडम लैन कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ बेटा, पर पता नहीं ये क्यों खुद ब खुद बहे जा रहे हैं। तभी डॉक्टर आता है और वो कुरेन से कहता है, ओह मिस्टर लैन आप आ गए? कुरेन कहता है, हाँ डॉक्टर। और फिर पूछता है, डॉक्टर हम लेंजेन को कब घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर कहता है, लेंजेन अब बिल्कुल ठीक है, आप चाहे तो आप अभी ले जा सकते हो। मैडम लैन कहती है, ठीक है हम आज ही लेंजेन को घर ले जाएंगे। कुरेन भी ओके कहता है। अब डॉक्टर डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता है और लेंजेन को छुट्टी मिल जाती है। अब हम लैन मेंशन में देखते हैं जब लेंजेन घर पहुंचता है तो वो डेकोरेशन देखकर कहता है, माँ आज कुछ है क्या? मैडम लैन कहती है, हाँ बेटा। लेंजेन कहता है, क्या मॉम? मैडम लैन कहती है, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना कहकर वो लेंजेन को लेंजेन के रूम में ले जाती है और उसे थोड़ी देर आराम करने को कहती है। लेंजेन कहता है, मॉम वांग जी कहाँ है? मैडम लैन कहती है, वांग जी बाहर गया है, वो बस आता ही होगा, तुम आराम करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। लेंजेन अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ मॉम क्या थोड़ी देर आप मेरे साथ बैठ सकती है? मैडम लैन भी हाँ में सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है और उसके पास बैठ जाती है। लेंजेन अपना सिर अपनी माँ की गोद में रख लेता है और सोचता है, विंग ने वांग जी से शादी कर ली होगी और उसने उस बेबी का क्या किया होगा? क्या उसने उसे अवॉर्ड करा दिया होगा या फिर बर्थ दिया होगा? क्या मैं माँ से विंग के बारे में पूछूं? फिर सोचता है, नहीं, कहीं विंग ने वांग जी से मैरिज कर ली होगी तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उनकी मैरिड लाइफ में दखल दूं। अब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। मैडम लैन को लगता है शायद लेंजेन सो गया है। वो उठती है, लेंजेन को अच्छे से लेटाकर नीचे हॉल में आ जाती है। अब हम शाम के 6 बजे देखते हैं एक बेबी लेंजेन के रूम में आता है और लेंजेन के पास जाकर कहता है, डैडा उठो, कितना सो गया आप, जल्दी उठो, मुझे आपसे बात करनी है। लेंजेन उठता है और कहता है, बेबी तुम कौन हो? बेबी कहता है, डैडा आप मुझे नहीं जानते। लेंजेन नाम में सिर हिलाता है। बेबी कहता है, क्या आप मुझे नहीं जानते? मेरा नाम आयुयान है। लेंजेन कहता है, आयुयान ओके। लेंजेन कहता है, अच्छा आयुयान मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयुयान कहता है, मैं आपके लिए कपड़े लाया हूँ, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। लेंजेन कहता है, रेडी? पर क्यों? आयुयान कहता है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। लेंजेन कहता है, क्या आपका बर्थडे है? और फिर आयुयान को हैप्पी बर्थडे बोलकर उसके चिक पर
किस करता है। आयुयान लेंजन को थैंक यू कहता है और कहता है आप जल्दी रेडी हो जाओ, हम सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेंजन कहता है हमारा इंतज़ार पर क्यों? आयुयान कहता है क्योंकि हम बर्थडे बॉय है ना, इसलिए। लेंजन की तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब लेंजन उड़ता है और वॉशरूम जाने लगता है, जहाँ आयुयान कहता है डैडा जब तक मैं वापस आपको लेने नहीं आता तब तक आप बाहर मत आना। लेंजन ओके कहता है। अब लेंजन फ्रेश होता है और जो कपड़े आयुयान लेकर आया था उन्हें पहनता है। अब कुछ देर बाद आयुयान रूम में आता है और लेंजन को देखकर कहता है डैडा आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। लेंजन कहता है पर आपसे कम, क्योंकि आप तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। आयुयान कहता है हाँ, क्योंकि मैं आप अपने मम्मा पर गया हूँ ना, इसलिए। अब आयुयान कहता है अब चलो हम नीचे चलते हैं। अब आयुयान और लेंजन नीचे आते हैं, जहाँ टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था, मगर वहाँ कोई नहीं था। लेंजन कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है और यहाँ कोई नहीं है। आयुयान कहता है डैडा आज मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे डैडा। तभी सभी लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ कुरेन और मैडम लेन कहती है हाँ बेटा आज तुम तीनों का बर्थडे है। लेंजन कहता है माँ क्या सच में? कुरेन कहता है हाँ। अब वांगजी भी वहाँ पर आता है और अपने गगा को विश करता है। लेंजन भी वांगजी को देखकर हैप्पी था और वो भी बर्थडे विश करता है। अब आयुयान वांगजी से कहता है डैडा मम्मा कहाँ हैं? तभी विंग हाथ में ढेर सारा बलून लाते हुए कहता है मैं यहाँ हूँ बेटा। आयुयान दौड़कर विंग के पास जाता है और कहता है मम्मा आप कहाँ थे? विंग को देखकर वो लेंजन सोचने लगता है आयुयान विंग का बेटा है, मगर इसका फादर कौन है, मैं या फिर वांगजी? अब विंग वहाँ पर आता है और वांगजी को बर्थडे विश करता है और साथ ही लेंजन को भी। अब सभी लोग वहाँ पर खड़े थे। आयुयान कहता है पहले हम केक कट कर लेते हैं। वांगजी कहता है हाँ क्यों नहीं, और लेंजन से कहता है क्यों गगा केक कट करे? लेंजन हाँ में सिर हिलाता है। अब तीनों उस केक को काटने लगते हैं। लेंजन सोचता है शायद ये वांगजी का बेबी है, इसलिए तीनों बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे। ये सोचकर वो चुप हो जाता है और केक कटिंग करने के बाद वो जाकर अपनी माँ के पास खड़ा हो जाता है। इधर वांगजी विंग सीचेन सभी इंजॉय कर रहे थे। इधर एक एक करके चैन लेंजन के पास आते हैं, उससे उसका हालचाल पूछते हैं, जहाँ सीचेन लेंजन को अच्छे से समझता था। वो उदासी लेंजन के फेस पर देख लेता है और लेंजन से कहता है बोबो क्या हुआ? आज तुम्हारी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी है और तुम्हारे फेस पर ये उदासी क्यों है? जहाँ लेंजन कहता है गगा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं कन्फ्यूज हूँ। सीचेन कहता है कन्फ्यूज पर क्यों? लेंजन कहता है गगा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो बेबी किसका है। मेरा मतलब उस बेबी को देखकर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जैसे वो मेरा बेबी है, मगर फिर ये सोच के अपने मन को रोकता हूँ कि विंग मेरे बेबी को क्यों केयर करेगा, जबकि वो तो वांगजी से प्यार करता है। सीचेन कहता है वेल इसका आंसर तो तुम्हें विंग ही सही से दे पाएगा, तुम उसी से पूछ लो। लेंजन कहता है किस हक से गगा, जबकि मैं जानता हूँ कि वांगजी उसको और वो वांगजी से कितना प्यार करता है। सीचेन कहता है लेंजन कभी कभी इंसान की फीलिंग चेंज हो जाती है, क्या पता उसी तरह विंग की फीलिंग भी चेंज हो गई हो। लेंजन कहता है ये इम्पॉसिबल है गगा। अब लेंजन अपने कमरे में चला जाता है। इधर पार्टी खत्म होती है। विंग भी आयुयान को लेकर जियान मेंशन चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग लेंजन नीचे हॉल में बैठा था, तभी वांगजी आता है और वो अपने गगा को गुड मॉर्निंग कहता है। लेंजन भी गुड मॉर्निंग कहता है। अब हम ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं, जहाँ कुरेन मैडम लैंड वांगजी और लेंजन ही थे। लेंजन ये देखकर वांगजी से कहता है वांगजी क्या आयुयान और विंग हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? जहाँ वांगजी कहता है गगा ये आप क्या कह रहे हो, वैसे भी विंग और आयुयान हमारे साथ ब्रेकफास्ट क्यों करेंगे? लेंजन कहता है क्या मतलब? वांगजी कहता है मेरा मतलब गगा विंग और आयुयान यहाँ नहीं रहते। लेंजन कहता है क्या, पर क्यों? वो तो तुम्हारा पार्टनर है ना। वांगजी कहता है हाँ वो प्यार तो मुझसे करता है, मगर वो मेरे साथ नहीं रहता। लेंजन कहता है क्यों, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है? वांगजी कहता है अरे नहीं गगा, वैसे भी कौन सा हम दोनों कपल है जो हमारे बीच में फाइट हो। लेंजन कहता है क्या तुम दोनों ने अभी तक मैरिज नहीं की? वांगजी कहता है नहीं गगा, मैंने विंग को बोला भी कि हम मैरिज कर लेते हैं, मगर उसे थोड़ा टाइम चाहिए था और वो टाइम कब 5 साल में बीत गया पता भी नहीं चला। तभी मैडम लैन कहती है ओह तो तुम दोनों सुबह सुबह क्या बात लेकर बैठ गए हो, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, चलो ब्रेकफास्ट करो। तभी कुरेन कहता है वांगजी आज मिस्टर जॉन के साथ हमारी जो मीटिंग है उसके बारे में अच्छे से प्रेजेंटेशन बना लिया ना? वांगजी कहता है जी डैड। अब वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। अब कुरेन और वांगजी ऑफिस निकल जाते हैं। इधर लेंजन अपने कमरे में जाता है और सोचता है क्या विंग ने अभी तक वांगजी से मैरिज नहीं की, पर क्यों, आखिर क्या बात है? वो बेबी मेरा है, मुझे विंग से बात करनी होगी अभी। और वो फ़ोन लेता है और विंग को कॉल करता है।
इधर विंग कॉल उठाता है और हेलो कहता है। इधर लेंजन विंग से कहता है, विंग मुझे तुमसे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? विंग भी हाँ में जवाब देता है। लेंजन कहता है ओके, तो हम कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं। विंग ओके कहता है। अब हम करीब 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लेंजन विंग का आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी विंग आता है और लेंजन के पास बैठ जाता है और कहता है बताओ क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? लेंजन कहता है विंग, क्या आयुआन मेरा बेबी है? विंग भी सीधा सीधा कहता है हाँ लेंजन। लेंजन कहता है क्या? पर मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुम बच्चे को अवॉइड करके वांग जी के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करना। ये सुनते ही विंग को गुस्सा आता है और वो लेंजन से कहता है लेंजन, क्या तुम यही बात वेंचिंग से कह सकते थे? लेंजन कहता है विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये बात वेंचिंग को कैसे बोल सकता था, जबकि मैं जानता था कि वो बेबी मेरा है। मैं उसे अवॉइड करने को कैसे कह सकता हूँ? विंग कहता है फिर तुमने मेरे बेबी को अवॉइड करने की बात कैसे कही? क्या ये तुम्हारा बेबी नहीं था? लेंजन बताओ। अब लेंजन समझ जाता है कि जब उसने विंग को ये बोला था तो उसे कितना दुख हुआ था। वो विंग से सॉरी कहता है और कहता है पर विंग, मैंने तो ये सब इसलिए कहा था कि तुम और वांग जी दोनों प्यार करते हो और मैं नहीं चाहता था कि वांग जी बेबी की वजह से तुम्हें जज करे, जबकि तुम भी जानते हो और मैं भी कि हमारे बीच जो भी हुआ था वो सब नशे के हालत में हुआ है। हमारे बीच में प्यार नहीं है और तुम भी तो वांग जी से प्यार करते हो, इसलिए मैंने वो सब कहा था ताकि तुम और वांग जी हमेशा खुश रहो। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेंजन पहले तो उसे टिश्यू देता है मगर अभी भी विंग का रोना बंद नहीं हो रहा था। अब लेंजन उड़ता है और विंग के पास खड़ा होता है और उसके आंसू साफ करता है। ये देखकर विंग अचानक लेंजन को हक कर लेता है। लेंजन तो ये देखकर एकदम शौक। अब विंग शांत होता है और लेंजन से कहता है विंग तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब लेंजन विंग से पूछता है क्या तुम और आयुआन कल मेरे साथ घूमने चल सकते हो? विंग हाँ में जवाब देता है। अब हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ लेंजन विंग और आयुआन को लेकर सीधा पहले शॉपिंग पर जाते हैं। वहाँ लेंजन आयुआन के लिए ढेर सारी शॉपिंग करता है, वहीं वो एक ड्रेस विंग के लिए भी लेता है। उसके बाद तीनों जून घूमते हैं। आयुआन कहता है डैडा मुझे राइड पर चलना है। लेंजन कहता है ओके, तो हम चलते हैं। इतना कहकर तीनों पार्क चले जाते हैं और आयुआन के साथ अच्छे से राइड करते हैं। अब तीनों ही एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे। विंग जब आयुआन को देखता है कि आज वो अपने डैड के साथ कितना हैप्पी है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो आयुआन के फेस पर वही स्माइल, वही हैप्पीनेस देखना चाहता था जो शायद उसने अभी तक नहीं देखी थी। ये नहीं था कि वांग जी के साथ वो खुश नहीं थे, वो वांग जी के साथ भी खुश थे, मगर फिर भी आयुआन के फेस पर उसकी मुस्कुराहट में कमी लगती थी। मगर आज उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शायद हो सकता है कि आज वो अपने बायोलॉजिकल डैड के साथ है। अब वो लोग डिनर भी बाहर ही करते हैं। आयुआन को नींद आने लगती है। वो विंग से कहता है मम्मा मुझे नींद आ रही है। विंग कहता है ओके, मैं तुम्हें गाड़ी में सुला दूंगा। लेंजन कहता है बेटा क्या आपको नींद आ रही है? आयुआन हाँ में सिर हिलाता है। लेंजन उसे अपनी लैब में बिठाता है और अपने सीने से लगाकर सुला देता है। अब वो दोनों वापस अपने अपने मेंशन आते हैं, जहाँ विंग की मोम विंग से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे और किसके साथ? विंग कहता है लेंजन के साथ बाहर गए थे। मैडम यू कहती है विंग, क्या तुमने लेंजन को बता दिया कि आयुआन उसका बेबी है? विंग कहता है हाँ मॉम, क्योंकि उसे जानने का हक था कि मैंने उसके बेबी को अवॉइड नहीं किया बल्कि बर्थ दिया है। अब मैडम यू विंग के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने अब क्या सोचा? विंग कहती है किस बारे में? मैडम यू कहती है शादी के बारे में, क्योंकि बेटा वांग जी अभी भी तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा है। तुमने आयुआन के बर्थ से पहले समय मांगा था और उस समय के चलते 5 साल बीत गए हैं। देखो सबकी शादी हो गई है और सभी अपनी लाइफ में खुश है, मगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी पता नहीं क्या चल रहा है। मेरी मानो तो तुम वांग जी से मैरिज कर लो, इस तरह तुम दोनों की लाइफ भी हैप्पी हो जाएगी। विंग कहता है मॉम आप जानते हो ना, अभी वांग जी को आयुआन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और जिस दिन उसे पता चलेगा कि आयुआन किसी और का नहीं बल्कि लेंजन का बेबी है तो आप जानते हो ना वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो भी आयुआन की केयर बिल्कुल एक फादर की तरह करता है, मगर जब उसे पता चलेगा कि आयुआन उसका नेफ्यू है तो उसके दिल में दिमाग में कितने सवाल होंगे। बस यही सोच के चुप हो जाता हूँ और फिर हमारी लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही ठीक है। मैडम यू कहती है विंग, पर ये सारी उम्र तो नहीं चलेगा ना। जब आयुआन बड़ा हो जाएगा और तुमसे पूछेगा कि उसका फादर कौन है तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरी मानो तो तुम वांग जी से बात करके उसे सच बता दो कि ये बच्चा लेंजन का है, फिर फैसला वही करेगा। विंग कहता है जी मॉम मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है।
अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। लेनजेन अब आयुआन से मिलने के लिए हर हफ्ते विंग को कॉल कर देता था। विंग भी अब लेनजेन के साथ कंफर्टेबल फील करता था, मगर इन सब में अनजान वांग जी अपने ऑफिस में ही बिजी रहने लगा। वो अब विंग और आयुआन के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। एक दिन वांग जी ऑफिस के काम से बाहर आया था। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।